हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है 10वीं क्लास का विज्ञान भौतिकी विद्युत। आवेश आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। एक कूलम आवेश बराबर 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम ऋणात्मक आवेश के रूप में होता है। Q बराबर यानी एक समीकरण दिया गया है जो कूलम साहब ने दिया था। Q जो होता है कुल आवेश होता है, N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दर्शाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं या आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह प्रति एकांक समय में किसी चालक में आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा को हम I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं, समय को T से सूचित करते हैं। इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में हम लोग I बराबर Q/T लिख सकते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे A से सूचित करते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका संकेत ये होता है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया। विभवांतर एकांक आवेश को एक दूसरे से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। V बराबर W/Q। W जो होता है कार्य का संकेत है और Q जो है आवेश का संकेत है। V बराबर W/Q ये संक्षिप्त रूप है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, इसे हमेशा पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर कहता है विभवांतर को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है तथा हमेशा इसे पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर का प्रतीक आपको ऐसा होता है। सेल यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों का प्रतीक है। यह हम लोग देख रहे हैं कुछ अवयव है और उसका कुछ सिंबल है। विद्युत सेल का संकेत आपको 1 नंबर में ऐसा दिखाया गया है, सब स्क्रीन पे है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन ऐसा है। खुला कुंजी का संकेत है क्योंकि इसके बीच डॉट नहीं है और बंद कुंजी में डॉट हो जाता है। तार संधि का आपको क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म के जस्ट आपको वर्टिकल फॉर्म होता है। तार क्रॉसिंग का संकेत 6 नंबर, 7 में विद्युत बल का संकेत और 8 में प्रतिरोधक का संकेत। 9 में हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक का संकेत है। 10 में मीटर का संकेत है और वोल्ट मीटर का संकेत है। ओम का नियम किसी विद्युत परिपथ में धारा के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। V प्रोपोर्शनल टू R। जैसे समानुपाती हटता है तो ये कांस्टेंट आता है V बराबर IR, जहाँ R क्या है एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बोर्ड में आने वाला प्रश्न हमेशा आता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक आपको ग्राफ लिया गया है। धारा जो है आपको क्षैतिज अक्ष को दर्शा रहा है और विभवांतर जो है आपको उदग्र रेखा को दर्शा रहा है और आपको
बीच वाला जो आपको रेखा खींचा गया है, ढाल जो है स्लोप है वो क्या है, v प्रोपोर्शनल टू आई है। ये ढाल जो है v प्रोपोर्शनल टू आई है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि धारा का मान जैसे जैसे आपको बढ़ेगा, विभव का जैसे जैसे विभव का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, धारा का मान वैसा ही बढ़ते चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि प्रतिरोध। प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध कहता है कि किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब आता है धारा नियंत्रक। परिपथ में प्रतिरोधों को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा का नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा है तापमान के समानुपाती होता है और पदार्थ का प्रकृति पर निर्भर करता है। हम लोग देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है किन किन आपको बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई के समानुपाती। यदि चालक की लंबाई अधिक होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और अधिक है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तापमान का समानुपाती, यदि तापमान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध और बढ़ेगा, कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करना, पदार्थ का ये निर्भर करता है कि वो पदार्थ किस प्रकार का है, नहीं उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उस मैंने पदार्थ की नेचर पे निर्भर करता है प्रतिरोध। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता। तो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधता कहलाता है। एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। धातु और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परस्पर 10 के पावर 8 से लेकर 10 के पावर 6 ओम मीटर तक होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता है अतः इसका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको क्या है, ये परिपथ बना है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विभव आपको जो धारा प्रवाहित हो रहा है और आगे जाने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे R1 और R2 हो जा रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सभी का विभव जो है एक ही समान है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब 2 या 3 प्रतिरोधकों के एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा जाता है तो श्रेणी संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में कुल प्रवाहित प्रतिरोध RS बराबर RS जो है, S जो है सीरीज हुआ, सीरीज ऑफ रेसिस्टेंस प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक में एक समान धारा प्रवाहित होती है, इसमें धारा समान प्रवाहित होती है लेकिन विभव जो होती है इसमें अलग अलग होती है तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों का विभवांतर का योग होता है। इसमें R1 का अलग विभव है, R2 का अलग विभव होता है और R3 का अलग विभव होता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, अब V1 बराबर हम लोग ओम के नियम से आएंगे तो V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें से V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों आपको विभवों का हम लोग योग करेंगे तो क्या होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसमें से हम लोग I को कॉमन कर लें तो V बराबर क्या हुआ, कुल विभव बराबर क्या हो गया I, यहाँ पे कुल विभव बराबर V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इंटू क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या टोटल V है। तो हम लोग जानते हैं V के जगह पे फिर हम लोग I रखेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में निश्चित आता है। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट आपको, अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोधों से बड़ा होता है।
पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये आपको विद्युत परिपथ है। इसमें देखा जा रहा है कि आपको धारा प्रवाहित हो रहा है और धारा आगे जाने पर आपको ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 3 धारा हो जा रहा है, I1, I2 और R3। और I1 जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है उसमें प्रतिरोध R1 हो जा रहा है, I2 जिसमें हो रहा है वो R2 हो जा रहा है, और I3 में आपको R3 हो जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे धारा 1 जा रहा है और आगे जाकर 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध और सभी का विभव एक ही है, समान है। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधकों में से गुजरने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो हम लोग ये इम्पोर्टेंट टर्म है, हम लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से I बराबर V बाई R होता है। तो V बाई R1 यहाँ, तो यहाँ कुल I जो है ये I धारा है तो क्या होगा IP हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा I बराबर V बाई RP। तो बराबर क्या होगा I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2 और I3 V बाई। अब इसमें से V को कॉमन कर लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक हो जाता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ क्या है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा है अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। तीसरा है पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध का कम होता है। नेक्स्ट आता है आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। ऊर्जा का, क्योंकि ये ऊष्मीय ऊर्जा है इसलिए इसे हीट H से सूचित करेंगे और शक्ति को P से, समय को T से। H बराबर, अब P बराबर क्या होता है VI होता है तो P के जगह VIT कर देंगे। अब H बराबर क्या करें, V बराबर IR होता है तो यहाँ V के जब I करेंगे तो IR लिखेंगे तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। H क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। ये समीकरण हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको आता है टॉपिक अतः उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय I स्क्वायर RT जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में तापन ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। प्रतिरोधों के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि वांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि एक में यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 2 में इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब में रासायनिक दृष्टि सक्रिय नाइट्रोजन आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु का वायु में वृद्धि हो जाती है, आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत शक्ति, ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रतीक P होता है और P बराबर VI होता है। P बराबर V, अब यहाँ हम लोग V के जगह पे IR करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। अब I बराबर क्या करेंगे हम लोग उनके नियम से, तो V बाई यहाँ R का स्क्वायर होगा और ऑलरेडी एक गुणांक में तो R से R कैंसिल हो जाए तो V स्क्वायर बाई R होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटा होता है, kWh होता है। तो 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। थैंक्स। आप इसे नोट कर सकते हैं और आप इसे थ्योरीली आप इसे देखें तो आपको ये बहुत कम समय में अच्छा से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक्स।